अगर आपके नाम के स्पेलिंग 4 पे जा रहे हैं ओके या 8 पे जा रहे हैं, ठीक है आप मान के चलो, जान के चलो, इट इज अ डिजास्टर फॉर यू। सीरियसली मैक्सिमम एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट एक्सीडेंट्स ओके मूलांक एक वाले लोगों में इतना एटीट्यूड होता है बुलांग एक क्या, राजा का नंबर, सिंपल, सब जानते हैं, किंग है। किस नंबर के लोगों का सबसे ज्यादा दिल टूटता है? इनका आगे कोई भी दिल तोड़ देता है, ये सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो, लेकिन अगेन थोड़ा सा मैं इसको 2 नंबर 7 नंबर, इनके थोड़े चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे मुझे गाली पड़ सकती है, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछूंगा, किस नंबर की लड़कियों का सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है? अगेन 7 नंबर ही है। 7 नंबर इज द जो एक इसको ड्राइव करता जी। है। अगर आपके 7 नंबर मिस्टर मखीजा, सवाल सिर्फ ये है कि एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट और एक खराब न्यूमरोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है? वो जो वायरल हो रहा है या वो जो अच्छी चीज बता रहा है? जो अच्छी चीज बता रहा है वही अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है। मिस्टर मखीजा, जो भी इंसान पहली बार ये पॉडकास्ट देख रहा है जिसको मूलांक भाग्यांक नहीं पता, क्या आप बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले हम ड्राइवर, जिसको मूलांक बोलते हैं, जी जो भी आपका डेट है, जो ठीक है। भी आप जिस डेट को पैदा हुए हो, ठीक वो है। आपका ड्राइवर या मूलांक होता है। किस नंबर के लोग सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं? मतलब इनको देखो और इंसान बहक जाएगा। सबसे ब्यूटीफुल नंबर है 10 नंबर। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने अक्सर सुना है एज इज जस्ट अ नंबर, बट नंबर कैन नॉट बी जस्ट। नंबर्स की बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक की बात करेंगे। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, ही इज अ वेरी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट। वी हैव मिस्टर कमल मखीजा हियर इन द स्टूडियो, जिन्हें करीबन करीबन 1 दशक से ज्यादा का ओवरऑल न्यूमरोलॉजी में एक्सपीरियंस है। तो आज बात करेंगे नंबर्स के बारे में। आपका जो भी मूलांक है, तो आज करना क्या है आपको कि पेन पेपर लेके बैठ जाना है और अपने मूलांक पे डिटेल में डिस्कशन करना है। हमने कोशिश करी है कि सर के बारे में भी जान पाए, सर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान पाए, लेकिन आपकी लाइफ के बारे में भी हमने मूलांक से डिसाइड किया है। तो जो भी लोग होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सब्सक्राइब, शेयर, ये सब तो करना ही है, लेकिन अपना मूलांक भी बताना है कि हमारा मूलांक ये है और ये चीजें मैच करती हैं। वी हैव मिस्टर कमल मखीजा हियर इन द स्टूडियो। सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड सर, ऑल गुड। लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। थैंक यू सो मच मिस्टर कमल मखीजा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपसे मिलके मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जी। और मैं इस रूम में बैठा हूँ, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप एक बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट तो हैं ही, लेकिन आज हम आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट ना हो तो क्या नहीं, हम पहले... बिल्कुल नहीं। ओके हाँ। सर, न्यूमरोलॉजी क्यों चुना? मतलब न्यूमरोलॉजी, आई डोंट थिंक 2026 में बैठ के हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करनी भी चाहिए। इज इट अ करियर? ना, बिल्कुल करनी चाहिए। इट इज अ कैरियर। सबसे पहले आयुष जी, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जी मैं थोड़े से अपनी जर्नी के बारे में आपको Please, एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज, लवली। मैं आईटी में कंपनी में काम करता था, जी वहाँ जॉब करता था, ठीक है। सीनियर मैनेजर। ओके तो कुछ मेरे लाइफ में इश्यूज आ रहे थे, मैं कुछ आपको बताता हूँ। ठीक एक है। तो मेरे को अपने बारे में ही समझ नहीं आ रहा था, जी मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या मैं राइट प्रोफेशन में हूँ, क्या राइट कैरियर में हूँ। ठीक है। एक कहीं ना कहीं मेरे ग्रोथ में स्टेग्नेशन आ गई थी, ओके मेरे रुक गया था। ठीक है। बस वही काम कर रहा हूँ, एक सैलरी आ रही है और सैलरी भी कुछ ज्यादा, इट वाज नॉट अ हैंडसम सैलरी, ओके ठीक है, आ रही है, मेरा घर चल रहा है। जी तो ये कोरोना की टाइम की बात थी। हम्म तो मैं बैठे बैठे लैपटॉप में थोड़ा फ्री टाइम में मैं रील्स देख रहा था। ओके तो बैठे बैठे मेरे सामने ही 4 नंबर की रील आ गई, राहु की। अच्छा ओके अब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1975। ओके तो मेरा ड्राइवर और मूलांक 4 है। ठीक है ठीक है। तो 4 नंबर की जब रील आई तो मैंने उसको ध्यान से देखा, जी समझा। हम्म मैंने कहा यह तो बहुत कुछ मैच हो रहा है। जी तो वहां से मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ओके मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, हम्म डीप डाइव करी। ठीक है। फिर मैंने इसका एक कोर्स लिया, इसको हम्म ज्वाइन करा, सर्टिफिकेट्स लिए। हम्म तो पहले आयुष जी, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी को, क्योंकि खुद ही को पहले समझना बहुत जरूरी है जी कि भी ये सही भी काम करती है नहीं करती, या एग्जैक्टली सिर्फ ऐसे ही है। हम्म ये सबका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। जब जी मैं बाहर भी जाता हूँ पढ़ाने, हम्म कंसल्टेशन देने, हम्म या अपने फ्रेंड्स मित्र फैमिली से भी मिलता हूँ, जी तो एक पहला क्वेश्चन जो बहुत ही स्वाभाविक क्वेश्चन है हम्म कि क्या न्यूमरोलॉजी काम करती है। हम्म तो मेरे साथ भी यही हुआ। हम्म मैंने कहा यार क्या चीजें हैं, क्या हम्म, होता है, ये सब बकवास है। ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको समझा, मैंने उसकी स्ट्रेंथ देखी, हम्म मैंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, अपनी हम्म वीकनेस को पहचाना, हम्म
मैंने उसकी रेमेडीज पे काम करना शुरू किया और जी। सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी थी मेरे नेम के स्पेलिंग। ओके। अब आजकल देखो आप फिल्म इंडस्ट्री में आप हम्म। अजय देवगन देख लो, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना देख लो, हम्म। ए हटा दिया, ए लगा दिया, ये क्या बिल्कुल। है? दिस इज ऑल न्यूमरोलॉजी। एग्जैक्टली। तो मैंने जब अपने नाम के स्पेलिंग को चेक किया हम्म। इस न्यूमरोलॉजी को समझ के, मेरे जी। नाम के स्पेलिंग का टोटल 4 पे जा रहा था। ओह, ओके। और मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, जी। अगर आपके नाम के स्पेलिंग 4 पे जा रहे हैं ओके। या 8 पे जा रहे हैं, ठीक है। आप मान के चलो, जान के चलो, इट इज अ डिजास्टर फॉर यू। सीरियसली। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स, ओके। एक्सीडेंट्स, मैं आई रिपीट, एक्सीडेंट्स, आपके लाइफ में जबरदस्त डेंट पड़ जाते हैं। सैड। तो मेरे नाम के स्पेलिंग, मैं शॉक हो गया, मेरे नंबर 4 पे आ रहे थे एंड दैट वाज अ कल्प्रिट, बिग कल्प्रिट। ठीक है। और भी चीजें थी। हम्म। तो सबसे पहले जब मैंने इस विद्या को सीखा, हम्म। मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को करेक्ट किया। ठीक है। मेरे नेम के स्पेलिंग थे कमल मखीजा, KAMAL हम्म। MAKHIJA। ठीक है। अब आप मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब कोई भी देखो, इट इज डबल KAMALL एल। MAKHEJA। अच्छा, आई की जगह ई हो ई गया। कर दिया। ओके। जब मैं टोटल इसको लेके आया, मैं इसको टोटल कर दिया 6 पे, ओके। ब्यूटीफुल। वीनस के नंबर वीनस पे। का नंबर है। मैंने अपने नेम के स्पेलिंग की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। ठीक है। आयुष जी, जिस दिन से मैंने चेंज किया है, मेरी लाइफ में 360 डिग्री टर्न आ गया। सीरियसली। और भी रेमेडीज मैंने करी हैं, ठीक बट है। दिस इज हम्म। द मोस्ट कल्प्रिट पार्ट जिसको मैंने ठीक किया। हम्म। मतलब इतना डिफरेंस आ जाता है इतना अगर आप डिफरेंस आ नंबर जाता है। चेंज, अगर आप हमारे नेम के स्पेलिंग ठीक हमारी है। लाइफ में 40% सक्सेस रेट में कंट्रीब्यूट करते हैं, वाह। अप टू 40%। वेरी गुड। तो आप देखो 40% चीजों को मैंने अपने आप यहाँ से ठीक कर लिया। बाकी और भी रेमेडीज मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ। जी। तो बट नेम के स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेम के स्पेलिंग की तो आपने बात करी कि हम नेम के स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, बट क्या क्या और चीजें मैटर करती हैं? कुछ लोग कहते हैं मोबाइल नंबर भी मैटर करता है, फ्लैट नंबर मैटर करता है, और क्या क्या चीजें हैं जो हमें चेंज कर लेनी चाहिए? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं मोबाइल नंबर भी टच करता हूँ अभी। जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स, ठीक है। हमारा ड्राइवर या मूलांक क्या आ रहा है, हम्म। कंडक्टर या भाग्यांक क्या आ रहा है, वो किस कॉम्बिनेशन पे आ रहे हैं। ठीक है। ये डिसाइसिव फैक्टर होते हैं। हम्म। मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है, हम्म। बट इट इज नॉट द डिसाइसिव फैक्टर। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता ओके। है, बट डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। हम्म। हाँ, डेफिनेटली ये आपके स्पीड ब्रेकर, रोड ब्लॉकर्स को कम कर देते हैं। ओके। जैसे आपका मोबाइल नंबर का टोटल कोई गलत नंबर पे आ गया जो आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं हो रहा है, तो वो अननेसेसरी स्पीड ब्रेकर बढ़ा देते हैं। बट अगेन इट इज नॉट द डिसाइसिव फैक्टर। ठीक है। द डिसाइसिव फैक्टर इज योर ड्राइवर, कंडक्टर, मूलांक, भाग्यांक। आपका जो नेम की स्पेलिंग है, दिस इज योर डिसाइसिव फैक्टर। ओके। इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। तो यानी कि नाम की स्पेलिंग अपनी सही करा लें, वो बिल्कुल, 4 और 100%। 8 तो एटलीस्ट ना हो। 2, 4 और 8 पे नहीं जाने 2, चाहिए। 4 और 8। देखो हमारे जो न्यूमरोलॉजी में पावरफुल नंबर्स हैं, जी। जो हम भी रिकमेंड करते हैं, जो ठीक हम है। भी करते हैं, वो है 1, हम्म। 5 और 6। ये कैटेगरी ए है। ये 3 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। ठीक है। 1 नंबर क्या है? सन, सूर्य, ये राजा का नंबर जी। है। 5 नंबर क्या है? बुध, मरकरी, जिसको बेटे की संज्ञा भी दी गई है, ये राजा का पुत्र है। और 6 नंबर शुक्र प्रधान युग है, वीनस का नंबर है। ठीक है। तो ये 3 हमारे मोस्ट पावरफुल नंबर्स में आते हैं। ठीक है। तो हम जो नेम के स्पेलिंग करते हैं, बट अगेन डिपेंड्स, जरूरी नहीं हम 1, 5, 6 पे ही करें। इसके बाद जो सबसे अच्छा नंबर आता है वो नंबर 3 का आता है, जुपिटर का नंबर। ओके। देवगुरु कहते हैं इसको। ठीक है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम जो नेम के स्पेलिंग है या जो रेमेडीज भी हम देते हैं, वो 1, 5, 6 पे लेके आए। ठीक है। जितना ये 3 प्लैनेट्स, ये 3 नंबर आपके स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। अच्छी आप इसके लाइफ को अपने नेविगेट कर सकते हो। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि हमें जो एजुकेशन इंडस्ट्री में होते हैं, जी, हीलर्स होते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में होते हैं, रिलीजन से एसोसिएट होते हैं, फिर उसको हम नंबर 3 पे करते हैं। 3 पे? ओके। 7 में, 7 थोड़ा सा वीक प्लैनेट है। ठीक है। ठीक है, हम 3 पे लेके तो आते हैं। हम 3 पे लेके आते हैं। अगेन डिपेंड्स कि उसका क्या प्रोफेशन है, ओके। किस कैरियर में जाना चाहता है, ठीक है। वो सब चीजें कंसिडर करते हुए हम इसी 4 नंबर के आसपास ही घूमते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी भी आप 2, 4 और 8, क्योंकि ये वीक प्लैनेट्स हैं, Weak स्पेशली 4 और 8 पे तो बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है।
मतलब उसके लिए तो Strictly बिग नो है। no. तो यानी कि जिसका भी नेम में अगर सम टोटल, नेम में आपने सरनेम भी मेंशन किया? सर नहीं मैच ठीक है, किया। जो देखो आप दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है जी, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ हमारी फ्लाइट टेक ऑफ होती है ठीक है, फ्लाइट टेक ऑफ में थर्स्ट लगता है एग्जैक्टली, वही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका थर्स्ट खराब हो गया वीक हो गया तो टेक ऑफ नहीं करेगा एग्जैक्टली, जैसे अभी एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हुआ तो ठीक है। थर्स्ट नहीं था एग्जैक्टली, ऐसे ही नेम की स्पेलिंग है हमारा जो फर्स्ट नेम है फॉर एग्जांपल कमल मखीजा जो कमल है वो फर्स्ट नेम है उसमें थर्स्ट मिलना बहुत जरूरी है ओके, तो हम जो चेक करते हैं एक तो फर्स्ट नेम का टोटल किस पे जा रहा है ठीक है, और एंड टोटल किस पे जा रहा है हम दोनों को देखते हैं दोनों को हम अपने डेट ऑफ बर्थ से सिंक कर देते हैं ठीक है, वहां से आपको थर्स्ट दे देते हैं और टोटल तो आपको आ ही गया ठीक है। मिस्टर कमल, एक टाइम था जब न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा वायरल नहीं होती थी। आज हर इंसान न्यूमरोलॉजी को जान रहा है, पहचान रहा है। सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्म में लोग न्यूमरोलॉजी को जान पहचान कर रहे हैं और लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हम जेनजी जनरेशन की बात करते हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं लेना देना होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी इन्हें समझ में आ रही है। आप 2026 में आज बैठे हैं, आने वाले 10-20 साल में न्यूमरोलॉजी कहाँ पहुंच चुकी होगी? बिल्कुल आजकल ये आपने बहुत अच्छा पूछा न्यूमरोलॉजी बहुत ऊपर जा रही है जी, काफी लोग इसमें आ रहे हैं इसको समझ रहे हैं बिकॉज आयुष जी में न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आप भी समझ सकते हो कोई भी समझ सकता है और इसको समझना भी आसान है समझाना भी आसान है जब आपको आराम से हर चीज को समझ सकते हो आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट आराम से कर सकते हो ठीक है। अब कोई चीज आपके कॉम्प्लिकेटेड आ गई तो वो आपको ना समझ आएगी ना आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो फिर उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे आपको नहीं मिलते तभी मैक्सिमम लोग आजकल जो है वो न्यूमरोलॉजी की तरफ इंक्लाइन होते जा रहे हैं ठीक है। तो समझना समझाना बहुत आसान है वेरी इजी ठीक है। मिस्टर कमल, एक टाइम पे मूलांक था, फिर भाग्यांक आ गया, अब लोगों ने पर्सनल ईयर भी निकालना शुरू कर दिया। जी। मुझे समझ इस बात का नहीं आ रहा है कि आगे आगे जैसे हम जा रहे हैं हम और डेप्थ में जा रहे हैं, लेकिन और कंफ्यूजन भी तो बढ़ रहा है। देखो पर्सनली क्या होता है पर्सनली ये बताता है कि आपके आने वाले साल कैसे रहेंगे तो हम अपना पर्सनली कैलकुलेट करते हैं ठीक है। या आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का शादी से रिलेटेड ठीक है या आपने कुछ इंटरव्यू देने जाना है तो हम पर्सनल ईयर भी निकालते हैं पर्सनल मंथ भी निकालते हैं पर्सनल डेट भी निकालते हैं इतना प्रिसाइज। अब हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कंसल्टेशन भी आता है वो कहते हैं हम किस दिन इंटरव्यू देने जाए तो हम उनको पर्सनल डेट निकाल के देते हैं ये इस महीने में आपकी ये 4-5 डेट्स आपके लिए अच्छी हैं एज पर न्यूमरोलॉजी ठीक है वो हम उनको निकाल के देते हैं आप इसमें से कोई चूज कर लो तो इसलिए पर्सनल मंथ निकाल के पर्सनल डे निकाल के ठीक है हम अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकते हैं। ओके एक डिसीजन हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है। मिस्टर कमल, आपने साइंस पढ़ी है, आप साइंस को पहचानते हैं, आपको नहीं लगता न्यूमरोलॉजी एक स्यूडो साइंस है, यानी कि एक भ्रम की स्थिति है? ये बिल्कुल भ्रम नहीं है। मैं आपको अब देखो आपको परमात्मा ने भगवान ने एक डेट ऑफ बर्थ पर डाला है जी। अब डेट ऑफ बर्थ में आगे देखो एक नंबर्स बैठे हुए हैं ठीक है नंबर्स क्या है हमारे 1 से 9 तक ही हैं जी ठीक है हर नंबर में एक प्लैनेट है ठीक है इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस इट्स ब्यूटीफुल साइंस आप हमारे शास्त्रों में भी देखो अंक शास्त्र का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है ठीक है अंक शास्त्र हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है जी हर प्लैनेट का एक पोर्टफोलियो है राइट जी तो हमारे डेट ऑफ बर्थ से ही सब कुछ निकल गया था ठीक है। मिस्टर कमल, आपने परमात्मा वाली बात बोली कि ऊपर से जो बच्चे आ रहे हैं उस डेट पे पैदा हो रहे हैं तो उनकी डेस्टिनी वही लिखी जाती है, लेकिन आजकल मैं क्या देख रहा हूँ बहुत सी गायनोकोलॉजिस्ट के पास लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा इसी डेट में हो इसी टाइम पर हो। हम कहीं ना कहीं ऊपर वाली जो ऊपर जो भी लिखा है ना, कहीं ना कहीं उसके साथ तो हम खिलवाड़ी कर रहे हैं ना कि हमें अपना बच्चा 1 तारीख में ही चाहिए। क्यों चाहिए भाई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मुझसे काफी लोग पूछते हैं। देखो हम भगवान में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं ठीक है हम एक कैटलिस्ट और एक हेल्प कर रहे हैं जी। मेरे पास ये कंसल्टेशन भी आती है कि हम बच्चा पैदा करें किस डेट मेरे पास भी आती है ओके अब हमको बता देते हैं ये 4-5 डेट अच्छी है आपके लिए ठीक है लेकिन ये एक कैटलिस्ट का काम कर रही है। अब देखो किसी की अगर आप हेल्प कर रहे हो क्या पता वो उस डेट ऑफ बर्थ पे आ जाए तो उसको वो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे लेकिन फिर भी हम इसमें परमात्मा में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं ठीक है। ऐसा भी होता है हम उनको डेट्स निकाल के देते हैं लेकिन वो होता वही है जो परमात्मा चाहता है ऐसा भी होता है
ठीक है, बट कहीं ना कहीं नेचर के साथ तो खिलवाड़ है ना कि हम नहीं। बच्चा अपने इस डेट में चाह रहे हैं, इस टाइम पे चाह रहे हैं, आप चाहते क्या है ना, जो जब लिखा है वो तभी आना है। नहीं, देखो हम एक तरह से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे एक कोई मरीज बीमार हो गया, ठीक है, हम्म। तो हम उसको दवाई तो देते हैं ना, हम उसको हम्म। रिकमेंड करते हैं। ठीक है। सिमिलरली ये भी चीज वही है, एक आपको एक हेल्प कर रही है, एक आपको मेडिसिन दे रही ठीक है, है। एक आपको फ्यूचर बता रही है। ठीक है। तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप, एज पर न्यूमरोलॉजी कोई हस्तक्षेप नहीं है। और अगेन न्यूमरोलॉजी का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। ओके। तो हम तो शास्त्र के हिसाब से ही चल रहे हैं। ओके। तो शास्त्र भी किसने लिखा है? हम्म। एक तरह से कोई भगवान ने ही हम्म। कुछ आदेश दिया होगा, कुछ गाइडेंस में हुआ होगा। ठीक है। तो उस गाइडेंस को ही फॉलो करके हम इसको आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। मिस्टर मखीजा, आपको नहीं लगता कि इस देश में भ्रम का माहौल है और कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ने इतना भ्रम फैला दिया कि अगर कोई 7 तारीख में पैदा हो गया, कोई 8 तारीख में पैदा हो गया, इतना इंसान को डिप्रेसिंग कर दिया है कि अगर कोई उस तारीख में, फॉर एग्जांपल 28 की बात करते हैं, उस डेट में अगर पैदा हो गया तो मतलब जिंदगी खत्म है। बिल्कुल, इतना क्यों डराते हैं लोग? ये बहुत ज्यादा भ्रम है। स्पेशली आप ये देखो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेके इतना भ्रम चल रहा है। जी। मैं खुद ही इतने रील्स देखता हूँ कि आपका ये पेयर नहीं आना चाहिए, एंड में 4 होना चाहिए, एंड में 6 होना चाहिए। जी। वो बहुत ज्यादा मिथ भ्रम फैला दिया हम लोगों ने। इसलिए पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। आप या तो आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, जी। भ्रम में हमने नहीं जाना है। ठीक है। चीजों को बहुत सिंपल रखना है। अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, समझो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है। मिस्टर मखीजा, सवाल सिर्फ ये है कि एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट और एक खराब न्यूमरोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है? वो जो वायरल हो रहा है या वो जो अच्छी चीज बता रहा है? जो अच्छी चीज बता रहा है वही अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है। अब कोई लोग हैं कि आपको कुछ बता देंगे, फिर आपको कोई बड़ी अजीब सी रेमेडीज बता देंगे। तो रेमेडीज वो होनी चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और आप उसको समझ के कर पाए। ठीक है। ऐसा नहीं है आपको बता दिया ये चीज 2 लाख का ये ले लो, 1 लाख का वो ले लो, वो नहीं। हम जो रेमेडीज देते हैं वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज देते हैं। वन टाइम बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज है, बहुत पावरफुल रेमेडीज है। ठीक है। तो इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। मिस्टर मखीजा, जो भी इंसान पहली बार ये पॉडकास्ट देख रहा है जिसको मूलांक भाग्यांक नहीं पता, क्या आप बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है? जी, देखो सबसे पहले हम ड्राइवर, जिसको मूलांक बोलते हैं जी, जो भी आपका डेट है, जो भी आप जिस डेट को पैदा हुए हो, वो आपका ड्राइवर या मूलांक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1975, तो मेरा ड्राइवर और मूलांक 4 हो गया। ओके। अब भाग्यांक, जिसको हम कंडक्टर भी बोलते हैं जी, वो हम निकालते हैं डेट, मंथ और ईयर, इनका टोटल कर लो। ठीक है। टोटल करके आपको सिंगल डिजिट में लाना है। जो भी सिंगल डिजिट निकल के आया है वो आपका कंडक्टर है, और उसको हम भाग्यांक भी बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा 4 अगस्त 1975, तो मेरा ड्राइवर मूलांक 4 हो गया। ओके। कंडक्टर मेरा 4 + 8 + 1 + 9 + 7 प्लस सबको टोटल कर लो। टोटल करके मेरा आ गया नंबर 7 पे। तो मेरा ड्राइवर 4 हो गया। ठीक है। और मेरा कंडक्टर 7 हो गया। ठीक है। तो ये ड्राइवर कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब इसी से मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताता हूँ जी। सबसे पहले हम ड्राइवर कंडक्टर रिलेशनशिप को देखते हैं। ठीक है। ये हमारी जिंदगी के 2 घोड़े हैं। 2 घोड़े हैं। 2 घोड़े हैं। ठीक है। ठीक है। मैं आपको अब बहुत लेमन टर्म में समझा रहा हूँ। आपने रथ देखा है ना, बग्गी, उसके आगे 2 घोड़े होते हैं। जो 2 घोड़े हैं हमारे, वो ड्राइवर और कंडक्टर है। ओके। और पीछे बग्गी है, उसको हम पीछे बर्ड चार्ट कहते हैं, जो हमारा लोशोगिट से निकल के आता है। ठीक है। ड्राइवर कंडक्टर, जो हम 2 घोड़े की बात कर रहे हैं, इसकी वेटेज होती है 60%। ओके। क्योंकि ये हमारी फेस वैल्यू है। ठीक है। और जो पीछे की बग्गी है, जिसको हम रथ बोलते हैं, जिसके हम 9 बॉक्सेस बनाते हैं, उसकी वेटेज होती है 40%। ओके। तो सबसे दोनों का ठीक होना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम ड्राइवर कंडक्टर को चेक करते हैं। अब आप देखो, अगर आपके घोड़े खराब बैठे हैं, घोड़े वीक हैं, तो लाइफ चलेगी कैसे? वो बैठ जाएगी। ठीक है। और अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर एंटी या ऑपोजिट कॉम्बिनेशन पे आ गए, जैसे 1 8 2 8 3 6 और भी बहुत सारे हैं, तो आप मान के चलो आपकी गाड़ी या तो रुकी हुई है, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं। ठीक है। जंग लग गया आपकी जिंदगी में, तो वो काफी सारे पैटर्न्स होते हैं। ओके।
ठीक है मिस्टर मकीजा, बहुत से लोग जो पहले पैदा हुए हैं उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म ही नहीं रहती। वो कहते हैं हम होली पे हुए थे कभी, या फिर फॉर एग्जांपल कह देते हैं कोई तिथि बता देते हैं, इस्लाम में भी कोई डेट बता देते हैं कि इस दिन हम पैदा हुए थे। अब उन लोगों को तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अब आप उनको किस तरीके से समझाएंगे कि न्यूमरोलॉजी सही होती है? ये आपने बहुत अच्छा, मेरे पे ऐसे भी आते हैं कंसल्टेशन कि हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या पता है तो गलत है जी। तो इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं। ठीक है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सबके साथ मित्र है। ओके। 5 का नंबर मैंने आपको बताया था, 5 का नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, बुध का नंबर। जी, बुध का नंबर है। तो हम उनको एक तो बुध की रेमेडी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सेफ रेमेडी है। 嗯 दूसरी चीज, उनके नेम की स्पेलिंग को चेक करते हैं, उसको भी हम 5 पे ले आते हैं। ओके। क्योंकि 5 बहुत सेफ नंबर है, वो हर नंबर के साथ एक मित्र है। ठीक है, ओके, परफेक्ट। ठीक है। तीसरी चीज, अगर उनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे हम बोलते हैं आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे मेरे अभी एक रिसेंटली मैंने कंसल्टेशन दी थी, उन्होंने पूछा मेरी शादी कब होगी, व्हेन आई विल गेट मैरिड। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से मैं उनके बारे में बता सकता हूँ कि ये कब होगी। इसको हम हर नंबर का एक एसोसिएटेड प्लैनेट है, एक नंबर है। सपोज A1 हो गया, B2 हो गया, तो इन सबको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका एंड टोटल देखते हैं किस पे आ रहा है। ओके। उस एंड टोटल में हमें ये पता चल जाता है कि वो शादी इसकी भी होगी इस साल या नहीं होगी, यस या नो। तो कुछ हमारे पास चीजें होती हैं, हाँ हर चीज नहीं बता सकते बिकॉज एक्चुअल डेटा बर्थ हमारे पास नहीं है, बट हम ये कुछ पैरामीटर्स हमारे पास। ठीक है, बट बेसिक 2-3 नंबर तो कंफर्म हो ही जाते होंगे कि शायद ये नंबर्स होंगे, इस पर शायद नंबर होंगे। कुछ हमें ट्रेड्स भी पता चल जाते हैं, जैसे मैं आपको देख के बता सकता हूँ। एक हमारे ना एक इंडिकेशन मिल जाते हैं जी। हम जैसे एक घड़ी देख रहे हो जी, अब कोई लोग घड़ी नहीं पहनते हैं ना, तो मैं पक्के से कह सकता हूँ उसका नंबर 6 और 7 मिस हो गया। ओके। और मैं 100% ये निकलता है। ठीक है, ये देख के पता चल जाता है मुझे। ठीक है। कई लोगों को लग्जरी लाइफ बहुत पसंद होती है। ओके। मैं बताता हूँ, तेरे में 6 नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, 6 नंबर प्रेजेंट मतलब मूलांक भाग्यांक में हो सकता है। कई लोग बड़े फेमिनाइन लोग होता है। ओके। तो मैं कहता हूँ पक्का या तो ड्राइवर 2 है या कंडक्टर 2 है। तो कुछ इंडिकेशंस पॉइंटर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। परफेक्ट। पता चल जाता है कि देखो हर कुछ क्वालिटीज होती है ना, वो क्वालिटीज आपके नंबर से मैच हो रही है। ठीक है, मतलब भाग्यांक मूलांक। अच्छा मिस्टर मकीजा, एक सवाल और है। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में भी बोल के जाते हैं और इन रियलिटी भी लोगों ने कहा है कि जो आपका भाग्यांक है वो बहुत लेट एक्टिवेट होता है। जी, उस भाग्यांक के लेट एक्टिवेट होने का रीजन ही क्या है, जब आपके मोस्ट ऑफ द ईयर्स आपके परेशान ही रहे? तो देखो ऐसा होता है कि जब ड्राइवर और हमारा मूलांक है जी, ऑन एन एवरेज हमने देखा है कि 40-45 से आप इससे रूल होते हो। ठीक है। द मोमेंट यू क्रॉस 45 एज के बाद आपका कंडक्टर आपको टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, जो आपका भाग्यांक है। भाग्यांक क्या है? आपका भाग्य। ओके। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ ड्राइवर कंडक्टर होता क्या है। कई लोग इसमें बड़ा बहुत कंफ्यूजन है। ट्रू, यस। तो मैं सबको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जो बस है ना हमारी, जो बस या ट्रेन मान लो, जो ड्राइवर जो उसको ड्राइव कर रहा है वो हमारा ड्राइवर है। बस का जो ड्राइवर है, जिसका कंट्रोल उसके हाथ में, स्टीयरिंग उसके हाथ में, वो कहीं भी मोड़ दे, वो ड्राइवर है। इसकी जो वेटेज है वो 100% है। कंडक्टर जो पीछे आपको हरी झंडी लाल झंडी दिखा रहा है वो कंडक्टर है, इसकी वेटेज होती है 70%। ओके। एक चीज जो और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो है कुआं नंबर, के नंबर। ठीक है। और जो कुआं नंबर क्या है, जो बस को साफ करता है, कुआं नंबर, के नंबर, उसको भी मैं टच करता हूँ जी। ये नया कॉन्सेप्ट है, ये गेम चेंजर है। ओके। तो ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं, इसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी में 3 लॉटरीज। वेरी गुड, ओके। ये लॉटरीज है। अब ये लॉटरी क्यों कहते हैं हम? इसी से हमारा बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। ओके। अब जैसे अगेन मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, 4 अगस्त 1975। ठीक है। ये तो चलो 4 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, ये नंबर्स तो आ गए जी। जैसे ही मैंने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर निकाला, मेरी लाइफ की गेम चेंज हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। अब ड्राइवर 4 हो गया, कंडक्टर 7 हो गया,
लेकिन मेरे केस में ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं तीनों लॉटरी फुस हो गई है कमल मखीजा के केस में। अब फुस का क्या मतलब है? जी। फुस का मतलब ये है कि आपकी लॉटरी खोली, हम्म। वो फुस हो गई, कुछ निकला ही नहीं, ठीक है। कोई प्राइज मनी नहीं निकला। ठीक है। रीजन हम्म। कि मेरा ड्राइवर 4 है, जी। 4 नंबर ऑलरेडी मेरे डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है, ठीक है। फुस हो गई। हम्म। कंडक्टर 7 है, 7 भी है, जी। 1975 से आ रहा है। ओके, परफेक्ट, ठीक है, गॉट इट। मेरा कुआं नंबर भी 7 है, हम्म। और कुआं नंबर भी कैसे निकालते हैं जी, अभी मैं प्लीज एक्सप्लेन बताइएगा। करता हूँ। मेरा कुआं नंबर भी 7 है, तो मेरे केस में वो तीनों लॉटरी फुस हो गई। लॉटरी तब लगती मेरे इसमें कि मेरा सपोज कंडक्टर, क्योंकि ड्राइवर तो डेट ऑफ बर्थ से ही होगा, ठीक है। कंडक्टर या कुआं नंबर मेरा 6 पे आ जाता फॉर एग्जांपल। अब 6 नंबर ऊपर मेरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नहीं है, ठीक है। मजा आ जाता। बट आपने वो नाम से निकालने की वो कोशिश मैंने करी है। रेमेडी, देखो रेमेडीज और रेमेडीज, ठीक है। ओके। रेमेडीज 50-60% तक काम करती जी। हैं, लेकिन अगर जो नंबर मेरे उसमें आ जाता तो एक बात एक और लेवल की ठीक है, चली मतलब जाती। आपको 2 दिन लेट पैदा होना था, ये कहना चाह रहे हैं? आप देखो, ठीक है। जो भगवान ने, परमात्मा ने अगर मुझे किसी डेट ऑफ बर्थ पर डाला है, कुछ तो देखो पहली चीज आयुष जी, कोई डेट ऑफ बर्थ अच्छी या बुरी नहीं होती। ये क्वेश्चन भी मेरे पास आता वेरी है। गुड। परमात्मा ने जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ दी है जी। उसको आप मान के चलो, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ब्यूटीफुल। ओके। हमने अपनी न्यूरोलॉजी को समझ के ये पता करना है हम इसको और बेहतर अच्छी कैसे बनाएंगे, बस दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है। ठीक है। वही न्यूरोलॉजी यहाँ हमारी हेल्प करती है। ठीक है। बट कुआं नंबर कैसे निकालें? कुआं नंबर हम कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे भी एक और ट्विस्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। जी। कुआं नंबर हम सिर्फ ईयर से निकालते हैं। अब जैसे मेरा ईयर है 1975, ठीक है। इनको ऐड कर लिया, 9, 1, 10, 17, 22, 4। हम्म। अगर वो डेट ऑफ बर्थ किसी मेल का है हम्म। तो मैं उसको 11 से माइनस कर दूंगा। ओके। 11 माइनस 4, 7 पे आ गया, ठीक है। तो मेरा कुआं नंबर 7 हो गया। ठीक है, 11 से माइनस करना। 11 से माइनस। अगर यही डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1975 फीमेल का होता तो वो उसमें 4 को ऐड कर देता, 4 प्लस कर देता। ओके, मेल में माइनस करना है। 11 से माइनस, ओके। फीमेल में 4 में वो नंबर ऐड कर देना, 4 में ईयर का नंबर ऐड कर देना। ठीक है। तो मेरा क्या था 4, फीमेल होता तो 4 प्लस 4 कुआं नंबर 8 हो जाता। कुआं नंबर इज द गेम चेंजर। ठीक है। अगर मेरा कुआं नंबर 6 पे आ जाता, हालांकि कुआं नंबर की जो वेटेज होती है इट इज 25 to 30%, ठीक है, लेकिन वेटेज होती है। अब कुआं नंबर क्या है? जो बस को साफ करता है उसको एज अ कुआं नंबर समझाते हैं। जो बस क्लीनर होता है ना, जी, उसको हम कुआं नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो कुआं नंबर ही गेम चेंज कर देता है मेरे। अगर मेरे कुआं नंबर 6 पे आ जाता, मेरी 4, 5, 6 की लाइन कंप्लीट हो जाती है। राजयोग, वो मिस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर भी कह रहा हूँ, भगवान ने अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ पर डाला है, ठीक है, तो अच्छी डेट ऑफ बर्थ पर डाला है। ठीक है। कोई डेट ऑफ बर्थ अच्छी खराब नहीं होती, उसको समझ के ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको 3-4 सिचुएशन देता हूँ। अगर किसी का मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर 2 पे आ रहा है, तीनों 2 पे आ रहे हैं, क्या होगा उसकी जिंदगी में? उसके एक तो उसको डिप्रेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। 100% हेल्थ प्रॉब्लम, डिप्रेशन, बहुत सोचता होगा। ठीक है। काली जबान होगी उसकी। काली जबान, ओके। आप कभी भी देख लेना। ठीक है। उसका फेमिनाइन नेचर होगा, ओके। ब्यूटीफुल होगा, सुंदर होगा, फ्लिकरिंग माइंड होगा। ठीक है। सुबह कुछ और सोच रहा है, शाम को कुछ और सोच रहा है। डिसीजन पावर बहुत वीक होगी उसकी, बहुत वीक हो गई। ठीक है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ओके। इनको पूर्वाभास हो जाता है कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने मैंने वाला। बहुत केस देखे हैं सीरियसली। और 2 के साथ अगर 7 भी जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा है। अच्छा। 6 सेंस। अगर 2, 7, 5 है, अगर 2 है, 2 और 7 दोनों नंबर जुड़ जाए तो आपकी 6 सेंस एक्टिवेट हो जाती है। ओके। बट 2 नंबर अगर तीनों पर 2 है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखिए हमें डिप्रेशन प्रॉब्लम। अब मैं यहीं से एग्जांपल देता हूँ आपको। जो भी बच्चे 20th सेंचुरी 19 ये 20th सेंचुरी, ठीक है, इनके में आप देखो ना, आप डेटा निकाल के देख लो हमारे टाइम पे और जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। परेशान है, डिप्रेशन प्रॉब्लम बढ़ रही है, किसी से शेयर नहीं करते बातें। तो ये बिकॉज ऑफ नंबर 2। क्योंकि 2-0 जैसे 2-1 आ गया या 2-2 आ गया, मल्टीपल 2s आ गए। मतलब अगर डेट ऑफ बर्थ में आपकी 2 ज्यादा बार आ रहा है तो मतलब डिप्रेशन चांसेस ऑफ डिप्रेशन आर वेरी हाई, वेरी वेरी। अब मैंने कितने केस देखे हैं, कितने के नंबर्स बोलते हैं आयुष जी। मैं आपको पहली चीज बोलता हूँ, डिप्रेशन। ठीक है। तो अपनी बातों को शेयर करो। ओके।
वरना परेशान हो जाओ। काली जवान हो जाती है, जो बोला सच हो जाता सच हो जाएगा। ठीक है सर, अब कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जिस पे कई बार लोग परेशान भी हो जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, इस नंबर के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। है। नहीं, हर नंबर, देखो मैं ये नहीं कह रहा सब नंबर अच्छे हैं, ठीक है। हर नंबर की अपनी स्ट्रेंथ है, हर नंबर की हम्म, वीकनेस है। अब मैं भी 4 नंबर से रूल होता हूँ जी, मेरी भी कुछ स्ट्रेंथ है, मेरी भी मेरी कुछ भी कुछ वीकनेस है। weakness है। मैं वही बार बार, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जी। यही अपने आप को अपने जानना है, हम्म, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। उस पे आपने काम करना है। अब मुझे पता चल गई मेरी स्ट्रेंथ ही है, तो मैं उसी पे हिट करूंगा ना। ठीक है। आगे बढ़ना है तो मेरे को स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, वीकनेस की आपने रेमेडीज करनी है। ठीक है। दोनों को मिला दो, आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले है। ठीक है, अब हम मूलांक 1 से लेके 9 तक पे बात करेंगे। मूलांक 1 वाले लोगों में इतना एटीट्यूड होता क्यों? मूलांक 1 क्या, राजा का नंबर, सिंपल, सब जानते हैं, किंग है। अब किंग क्या, राजा, राजा तो राजा की तरह काम करेगा, ईगो भर भर के है, ठीक है, उनका डोमिनेंट नेचर होता है, किंग लाइक पर्सनैलिटी है, उनको ऑर्डर लेना पसंद नहीं, ऑर्डर देना पसंद है। ऐसे लोग कभी भी नौकरी में नहीं जाना चाहिए, हमेशा बिजनेस, ठीक है, नौकरी में वो कर ही नहीं पाएंगे। Okay. अगर कर भी रहे होंगे तो आप मान के चलो, जान के वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। okay. ऐसे लोगों को बिजनेस में जाना चाहिए। ठीक है, मूलांक 2 के जो लोग होते हैं इतने परेशान क्यों होते हैं? इन्हें हर चीज में दिक्कत होती है, हर चीज में परेशानी होते हैं, इतना क्यों सोचते हैं? एक्चुअली ये जो 2 है, मून है, थोड़ा स्लो प्लेनेट है जी, ठीक है। अब मून क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। फ्लिकरिंग माइंड, डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूजन रहते हैं। अभी मैंने कहा डिप्रेशन प्रॉब्लम्स इनमें ज्यादा होती है जी। सुंदर होते हैं, ठीक है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ओके, ठीक है। ऐसे लोग अगर इंट्यूशन रिलेटेड से कुछ काम करें, अगर इन ऐसे लोगों को बिजनेस में अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वीक प्लैनेट है। अच्छा, जॉब करनी चाहिए, इनको जॉब में जाना चाहिए। ओके, और भी चीजें होती हैं, जैसे ये तो जस्ट एक हम ड्राइवर से देख रहे हैं, जनरल व्यू देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे और भी पैटर्न्स होते हैं। सपोज आप 2 से रूल होते हो, वहां से आपका 4, 5, 6 का राजयोग बन रहा है, तो वहां से चीजें थोड़ी बदल जाती है। ओके, ठीक है। ये जो मूलांक 3 के लोग होते हैं, इतना क्यों टीचर बनते हैं, हर चीज में क्यों गाइडेंस करते हैं? इनसे पूछा भी नहीं है हमने, बताते जा रहे हैं। मूलांक 3 क्या है, हमारा जुपिटर का है, इसको हम क्या कहते हैं, देव गुरु। ठीक है, अब देव गुरु का गुरु का नंबर है, तो इसलिए ये लोग टीचिंग में जाए, हीलिंग में जाए, ऑकल्ट में। मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देता हूँ, जब भी मैं ड्राइवर या कंडक्टर 3 पे देखता हूँ, तो मैं कहूँ ऑकल्ट में जा, अगर जा सकते हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, ये आप यू विल डू वंडर्स। अब जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, इंटरेस्ट है नहीं है, वो बात की बात। लेकिन ड्राइवर 3 हमारा देव गुरु का नंबर है। ऐसे लोगों को नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ओके, देवगुरु का नंबर है, बिल्कुल। 3 नंबर वालों के लिए नॉन वेज अल्कोहल प्रोहिबिटेड है, 3 नंबर और 9 नंबर के लिए। 9 नंबर क्या है, मंगल का, हनुमान जी का, ठीक है। तो 3 नंबर और 9 नंबर वालों के लिए हम नॉन वेज कहते हैं प्रोहिबिटेड है, ठीक है। क्योंकि अगर हम रेमेडीज आपको दे भी रहे हैं, आप कुछ कर भी रहे हो, तो उससे रिजल्ट आपको अच्छे नहीं है। ठीक है, मिस्टर मकीजा, बात करते हैं 4 नंबर की, क्योंकि आपका भी नंबर, मेरा भी नंबर। 4 नंबर वाले कैसे? 4 नंबर वाले बहुत रिबेलियस होते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर की जो संज्ञा दी गई वो रॉबिन हुड की संज्ञा है। रॉबिन हुड, वाह, रॉबिन हुड। अब रॉबिन हुड अगर आपने पता होगा, वो अमीरों का पैसा लूटता था और गरीबों में बांट देता था, तो वो इसको हम पॉजिटिव गुंडा बोलते हैं। पॉजिटिव गुंडा, ओके। मैं जो क्लासेस में समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए, 4 नंबर की संज्ञा है, वो है पॉजिटिव गुंडा। रिबेलियस होते हैं, ठीक है, हर चीज दिमाग से सोचते हैं, क्योंकि अच्छा राहु क्या है, ओनली आपका हेड पार्ट है, 24 घंटे दिमाग चलता है, दिल नहीं चलता इनका, है ना, इमोशनल ज्यादा नहीं होते, बस दिमाग चलता रहता है इनका। तभी ऐसे लोग साइंटिस्ट बहुत अच्छे काम, टेक्नोलॉजी में, बहुत टेक्नोलॉजी में, ठीक। आप टेक्नोलॉजी में डेटा निकाल के देख लो, मैक्सिमम आपको 4 नंबर मिलेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। कुछ इनके नेगेटिव भी होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एब्यूसिव हो जाते हैं, एब्यूसिव भी हो जाते हैं। एक कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने अभी एक केस देखा था, उनका 4 नंबर 3 बार ही आ गया। अरे, एक बार ही आया तो ठीक है, अब आप देखो 4 नंबर 2 से ज्यादा बार आया, तो मैं आपको पक्के से कह देता हूँ, ये जो लड़का है खून खराबे पे उतर आएगा, सीरियसली। एक छोटा बच्चा था, मेरा केस आया था अभी कंसल्टेशन का, ठीक है। तो जब डेट ऑफ बर्थ देखी, उन्होंने मुझे प्रॉब्लम नहीं बताई थी, तो जब मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी, तो 4 नंबर 3 बार ही आ रहा था, ठीक है, उनके इनवायरस्कोप में। मैंने छूटते ही पहला क्वेश्चन उनको बोला,
ये जो आपका बेटा है खून खराबे पे उतर आता होगा। सीरियसली? उनकी मदर शी स्टार्टेड क्राइंग, कहती दिस इज द रीजन मैं आपके पास आई हूँ। फिर उन्हें मुझे पूरा खुल के बताया कि इसने चाकू भी निकाल लेता है। ओह गॉड, ओके। स्कूल में मार धाड़, 2 बार स्कूल से रेस्टिगेट हो गया। घर में इसको लॉक करना पड़ता है कई बार। ऐसी पर्सनालिटी होती है। ठीक है। बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या ये कह सकते इसलिए नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये कह सकते हैं कि 4 नंबर वाले में क्रिमिनल एस्पेक्ट थोड़ी बढ़ जाती है अगर उन पे ध्यान ना दिया जाए तो? बिल्कुल। तभी मैं आपको एक और इसका एंगल बताता हूँ जी। अगर आपके बच्चे में 4, 3, 8 की लाइन कंप्लीट हो रही है, 4, 3, 8, इसको हम कहते हैं थॉट प्लेन। ठीक है। 4 नंबर तो आ ही रहा है जी। उसके साथ 3 नंबर, 3 आ रहा है, 8 नंबर ये भी जुड़ जाए पूरी डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में ठीक है। 4, 3, 8 तीनों नंबर प्रेजेंट है जी। इसको हम कहते हैं थॉट प्लेन। ओके। जब ये आपकी पूरी होती है तो चांसेस आपका बच्चा एक बैड कंपनी में जाने के चांसेस उसके बहुत हाई हो जाते हैं। 60 मतलब क्रिमिनल भी बन सकता है, Exactly. टेररिस्ट भी Criminal, बन सकता है, रेपिस्ट भी बन सकता है। इनके बहुत गंदे गंदे आइडियाज भी जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। अच्छे भी हो सकते बहुत हैं ज्यादा बट आइडियाज बहुत सारे जनरेट होते हैं। ठीक है। अननेसेसरी आइडियाज आते हैं और वो कई बार हमें क्रिमिनल की तरफ भी पुश कर देते हैं। ओके। और वहां से ये तो एक एंगल तो हो गया। आपका ड्राइवर कंडक्टर जिसको मुलांक भाग्य की अभी हम बात कर रहे थे, जी। अगर वो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन पे आ जाए, वीक नहीं स्ट्रॉन्ग पे, ठीक है, 1-1 का कॉम्बिनेशन आ जाए, 6-6 का कॉम्बिनेशन आ जाए, 4-4 का कॉम्बिनेशन आ जाए, 8-8 का कॉम्बिनेशन आ जाए या 4-8, ये जो मैंने 4-5 बताए हैं आपको, मैं आपको पक्के से कह सकता हूँ ये बंदा का लेफ्ट राइट होने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल जाते हैं। अगेन रेमेडीज है हमारे पास, ठीक है, बट हमें ये सिग्नल दे देता है कि ये बच्चे के चांसेस ऑफ गोइंग इनटू बैड बिहेवियर या बैड कंपनी आर वेरी हाई। क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर आपके जो स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं वो आपको पुश करेंगे। यहाँ से क्या थॉट प्रोसेस, थॉट प्लेन बिल्कुल कंप्लीट बैठा हुआ है जी। वो आपको गंदे गंदे आइडियाज भी दे सकता है। आप कुछ भी बन सकते हैं, किसी भी प्रवृत्ति के इंसान। आप इसको अच्छे में भी जा सकते हो। ओके। इसमें आप बुरे कंपनी में भी जा सकते हो। यू कैन गो इधर वे। ठीक है। तो हम उनको पहले एक जो कंसल्टेशन मेरे पास आती है, मैं उनको एक अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। अगला सवाल मेरा ये है कि जो मूलांक 5 वाले लोग होते हैं, ये दूसरों को न्यूट्रल करने में खुद तो न्यूट्रल हैं ही, लेकिन खुद ऐसे हो जाते हैं कि कहीं के नहीं रह पाते। क्यों ऐसा? देखो, सबसे अच्छा जो ब्यूटीफुल नंबर है वो नंबर 5 ही है। ठीक है। 5 नंबर जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये सबके साथ मित्र है। इसकी शत्रुता किसी के साथ नहीं है जी। तभी हम बहुत सेफली, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हम उसको 5 पे की रेमेडीज पर डाल सकते हैं, या नेम की स्पेलिंग को 5 पे विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, ठीक है। 5 नंबर वाले रोमांटिक बहुत होते हैं। एग्जैक्टली। उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है। ओके। चांसेस ऑफ लव मैरिज भी अच्छे होते हैं इनके, चांसेस। और भी नंबर होते हैं। ऐसे लोगों को आप पुश नहीं कर सकते। जैसा कहते हैं ना, आयुष जी ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। एक बारी तो सुनेंगे, दूसरी बारी सुनेंगे। अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, आप कभी नोट कर लेना, आपके कभी फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर वालों की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। मैं तो आपको खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, जी बताइए, पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ जी। आप 5 नंबर वालों को ऑब्जर्व कर लेना। ओके। उसको एक बार बोला, यार ये तू काम कर ले। अच्छा जी, मैं शाम तक कर दूंगा। ठीक है। फिर आपको 10 मिनट बाद हो गया काम, कर रहा हूँ ना, तब तक तो ठीक रहेगा। द मोमेंट आप तीसरी चौथी बार उसको बोलोगे, वो कहेगा भाई ये ले रेजिग्नेशन में जा रहा हूँ। 5 नंबर वाले इतने ज्यादा, आप नोट कर लेना। यू कैन नॉट पुश दिस पीपल। ओके। लेजी हो जाते हैं। कभी आप देखना, ये लेजी भी होते हैं, इनको लेग वर्क करना पसंद ही नहीं है। बैठने का काम दे दो, सब कुछ कर देंगे मिनटों में। हाँ, लेकिन बोलो हाँ भाई थोड़ा ये जरा मार्केट में जाके काम करा, नहीं करेंगे। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में इसलिए अच्छे नहीं होते। अच्छा, ओके। आप इनको कंप्यूटर वाला कोई काम दे दो बैठे बैठे, दे विल डू वंडर्स। ठीक है। तो 5 अगेन हर नंबर की स्ट्रेंथ वीकनेस है। एग्जैक्टली। हाँ, 5 नंबर वाले थोड़े से लेजी हो जाते हैं। ठीक है। तभी थोड़ा इनका मोटापापन भी आ जाता है, ओबीज हो जाते हैं। ओके। वो हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। आई कैन रिलेट दैट। नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो 6 नंबर वाले होते हैं, पैसा इन पे होता नहीं है, लोन ये लेते रहते हैं,
दिखाना इनको बहुत ज्यादा होता है। इतनी शोशाबाजी ये 6 नंबर वालों को क्यों पसंद है? नहीं, आज देखो 6 नंबर वाला नो डाउट, मैंने आपको कहा 1 5 6 चाहिए तो बहुत जी। स्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है। अब 6 नंबर क्या है, आजकल सबसे बड़ा पोर्टफोलियो भी 6 नंबर का है। Exactly, true. आपका पैसा, मनी, कैरियर, शादी, रिलेशनशिप सब जी। 6 नंबर देता है Okay. आपको। आपको लग्जरी, घर, बंगला, गाड़ी सब 6 नंबर का है। सब ठीक है। वीनस का पोर्टफोलियो है। ओके। 1 से लेके 9 नंबर्स की अगर बात करें तो हम्म। सबसे बड़ा पोर्टफोलियो नंबर 6 का ही है। जी। लेकिन 6 नंबर तभी आपको ये देगा कि अगर आपका वहां से ड्राइवर कंडक्टर भी उसके फ्रेंड्स बैठे होंगे। ठीक है। हमें सारे पैटर्न देखना। अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा, सपोज आपका ड्राइवर कंडक्टर 3 आ गया और आप 6 की रेमेडीज कर रहे हो, शुक्र की रेमेडीज Okay. कर रहे हो, ये बहुत ही खराब मामला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 3 और 6 एंटी नंबर है। सबसे खराब कॉम्बिनेशन है हमारे न्यूमरोलॉजी में। यूजली 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। नंबर 1 से लेकर 9 होते हैं। 9 इंटू 9 81। ठीक है। 81 कॉम्बिनेशन में जो सबसे खराब कॉम्बिनेशन है 1 8। 1 8 क्या है? सूर्य शनि। सूर्य और शनि हमने अपने माइथोलॉजी में भी पढ़ा है। ठीक है। ये दोनों, सूर्य क्या है? उसका सुतेला फादर हाँ, है, बताते हैं, ठीक है। सुतेला पुत्र है। 2 8 2 8 2 8। ठीक है। 2 8। अब 2 क्या है? मून। मून। मून क्या है? पानी। मून चंद्रमा पानी। और शनि 8 क्या है? शनि लोहा। लोहा। दोनों मिल जाएंगे जंग तो लग गया। जंग लग जाएगा। ठीक है। तीसरा 3 6। 36 का आंकड़ा सुना है? ओह यस यस यस, 36 का आंकड़ा। 36 ये का इसलिए आंकड़ा। बोलते हैं। 36 का आंकड़ा यहीं से आया है। क्या है ये 36 का आंकड़ा? मुझे तो सही में जानना है। बस ये आप आपस में एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते। अच्छा, ओके। आप इन दोनों का आपस 36 का की आंकड़ा है। शक्ल ओके। देखना पसंद ही नहीं करेंगे। अगर आपकी ये 3 वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो रही है तो अगेन आपका जो क्वेश्चन है, अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 पे आ गया और आप 6 नंबर की रेमेडीज कर रहे हो, बेड़ा गर्क हो जाएगा, डाउनफॉल आ जाता है। तभी आपने शायद थोड़ी देर पहले से पूछा था, आपको जब तक पूरा ज्ञान ना हो, या तो आप पूरा ज्ञान लो Exactly, या perfect. अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को जाके दिखाओ। कंसल्ट करो। ठीक है। बिना सोचे समझे आपने दवाई, मेडिसिन, रेमेडी नहीं करनी है। ठीक है। आपने 1 8 2 8 और 3 6 के कॉम्बिनेशन की बात की जी। बहुत सारे लोग कमेंट्स में गाली देना शुरू कर देंगे कि हम लोगों के हस्बैंड वाइफ के ये वाले नंबर्स हैं, तो और हम लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो वो कैसे जी पा रहे हैं अगर इतना एंटी है? हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ, आप बारूद पे बैठे हो। ओके। बारूद कब एक्सप्लोड हो जाएगा यू डोंट नो। मैंने ऐसे किसी भी देखे हैं कि 40 45 50 साल में डाइवोर्स हो रहे हैं। ओह गॉड। ओके। और डाइवोर्स के रीजन है यही नंबर्स। अभी मेरे पास एक रिसेंट केस आया था, उसका लड़की का या ड्राइवर 3 था, उसका ड्राइवर 6 था। बेड़ा गर्क हो गया। 1 8 2 8 या 8 2 वाइस वर्सा। तो जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं तो ये हमें डाइवोर्स की तरफ धकेल देते हैं। कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे अगर 7 आपका मल्टीपल टाइप से आ गया, केतु का नंबर, ठीक है, वहां से आपका एंटी कॉम्बिनेशन बैठ गए, तो ये बहुत हाई चांसेस हैं डाइवोर्स के चांसेस। ठीक है। और भी चीजें होती है, 9 9 7 7 कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम देखते हैं। ठीक है। मिस्टर मखीजा, बात करते हैं नंबर 7 की। 7 नंबर वाले, आपको नहीं लगता इन्हें इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए, इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। 7 इज द ब्यूटीफुल नंबर, स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है। ठीक है। अब 7 नंबर क्या है? केतु। केतु क्या है? आपका लोअर बॉडी। जी। ऐसे लोग इमोशनल बहुत होते हैं, हमेशा दिल से सोचते हैं। बिल्कुल। दिल के राजा होते हैं। दिमाग है ही नहीं इनमें। अब जब दिल के राजा है, दिल से सोचते हैं, तो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। जी। इनको लोग पागल बना देते हैं। चांसेस ऑफ फ्रॉड वेरी हाई। धोखे होने के चांसेस सबसे ज्यादा 7 नंबर वाले के साथ है। दिल टूटता है। ठीक नहीं, धोखा, क्योंकि दिमाग है नहीं, दिल से काम लेते हैं। दिल से जब आप दिल से काम लोगे तो चांसेस आपको धोखे होने के चांसेस प्रबल हो जाते हैं। ठीक है। तभी ऐसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं, $1 मिलियन एडवाइस, कभी भी आप पार्टनरशिप में एटलीस्ट मत जाओ। अगर आप बिजनेस में आ रहे हो, पहले बात तो 7 नंबर को बिजनेस में जाना ही नहीं चाहिए। दे आर मेंट फॉर जॉब, नॉट फॉर बिजनेस। 6 नंबर वाला का सवाल बताना भूल गया। दे आर मेंट फॉर बिजनेस, नॉट जॉब। वीनस का नंबर है। 7 नंबर वालों के लिए बेस्ट इज जॉब। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो, नेवर गो फॉर पार्टनरशिप। अपना सिंगल प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है।
मिस्टर मकीजा, 7 नंबर वालों का कौन कौन से नंबर दिल तोड़ के चले जाते हैं, यानी कि इनको परेशान करके जाते हैं, सारे नंबर अगर 7 के साथ 7 आ जाए ना तो वो एक वीक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अरे ओके, बाकी 7 नंबर का देखो, एक मैंने 5 नंबर की बात की थी, जी। अब यहाँ मैं 7 नंबर की बात, 7 नंबर का कोई भी शत्रु नहीं है। वाओ, ये 2 ही प्लैनेट्स हैं, 2 ही नंबर हैं जिसका कोई एनिमी नहीं है। ठीक है। बाकी सबके एनिमीज हैं। 1 का 8 है, 2 जी। का 8 है, हम्म, 4 के भी हैं, सबके हैं। ठीक है। लेकिन 5 और 7 2 ऐसे नंबर हैं जिसका कोई शत्रु नहीं है। बट 7 नंबर के प्रॉब्लम क्या है, उनका सिर्फ लोअर बॉडी है, धड़ है, जी जिसके साथ इसकी लग गया, जैसे जी। सपोज इसके साथ 1 नंबर वाला आ गया तो ये हम्म, एक की भाषा बोलने लग जाएगा। ठीक है। इसका अपना तो कुछ वजूद है ही नहीं। बेचारा, दिस इज द शैडो प्लेनेट। सैड। 2 नंबर इसका लग गया, वो 2 नंबर की भाषा से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 7 अभी वाले किसी और के साथ हो जाता है, ये किसी और के साथ हो जाता है। ये ठीक है। अपने बाद थोड़ा वीक प्लेनेट है, वेरी बैड। लेकिन ऐसे लोग रिसर्च में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। इनके रिसर्च पावर बहुत हम्म, अच्छी है। हम्म। आप कभी भी देख लेना, इनको आप कोई भी प्रॉब्लम दे दो, जी, मिनटों में सोल्व कर देंगे। वेरी गुड। आपके टेबल पे सॉल्यूशन रख देंगे। ठीक है, मिस्टर कमल मखीजा, बात करते हैं 8 नंबर की। Why this number is so depressed, यानी कि इन लोगों को इतना डरा दिया गया है कि तुम्हारी जिंदगी में एक टाइम के बाद ही तुम्हें मिलेगा, मतलब ये लोग 35 तक तो कुछ करे ही ना, ये बात है। हाँ, क्योंकि 8 नंबर क्या है, शनि का है। हम्म। अब शनि क्या है, शनि शनि ठीक है। डेढ़ टांग पे चलता है, धीरे धीरे चलता है। आप देखो क्रॉल करके चलता है, तो चीजें डिले हो जाती हैं। इनको मिलता जरूर है, इनको पैसा अब नरेंद्र मोदी देख लो, 8 जी, नंबर से। 17 बिल्कुल। ऐसे लोग सक्सेस में आते हैं, लेकिन टाइम लगता है। इनके लिए हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क वाले होते हैं इनके लिए, लेकिन इनको जब तक पसीना कपड़े नहीं फाड़ लेंगे, इनको सक्सेस नहीं मिलती। इसलिए डिलेज, स्ट्रगल, हार्ड वर्क इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। वेरी बैड। 8 नंबर बट 8 नंबर वालों को पैसा भी चप्पड़ फाड़ के जब मिलता है तो बहुत ज्यादा मिलता है। शनि कहता है जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे में, लेकिन अच्छा काम करना है। ठीक है। अगर आप बुरे काम से पैसे लेके आ रहे हो, फिर मैं उसी का रिजल्ट भी दिखाऊंगा। हाँ, तो मतलब डिसिप्लिन रहना है, मेहनत करनी है, डिसिप्लिन मिलेगा रहना है, जरूर। मेहनत करनी है, और अच्छे काम में जाना, बुरे ठीक काम है। में नहीं जाना। अगर आप बुरे काम से पैसा लेके आ रहे हो तो फिर शनि जी कहता है आ जाओ लाइन में। ठीक है, ठीक है, हिसाब किताब यही होगा। ठीक है। मिस्टर मखीजा, ये जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं, ये क्यों कबीर सिंह या रणबीर कपूर एनिमल मूवी के हर टाइम गुस्सा, मतलब इन्हें बस लड़ना होता है, किसी भी बात पे लड़ना होता है, परेशान होना होता है। गुस्सा इतना नहीं करते, गुस्सा भी ऐसा होता है कि लगता है मर्डर हो जाएगा। मर्डर हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर क्या है, मंगल हनुमान का एक स्ट्रेंथ का नंबर है। ओके, ठीक है, ऐसे लोग मूडी बहुत हो जाते हैं, मूडी बहुत हो जाता है, थोड़े गुस्से वाले भी हो जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, इनको समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत दिमाग वाली होती है। ठीक है। अगर 4 नंबर के बाद जो इंटेलिजेंस है वो है 9 नंबर की। जी, इनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, बहुत ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी होती है, काफी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन हाँ, अब मंगल का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, ऐसे लोगों को भी नॉनवेज नहीं खाना है। हमने 1 मूलांक से 9 मूलांक तक के ओवरऑल तो बात कर ली कि वो कैसे होते हैं, लेकिन अब बात करेंगे कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की, कि किस नंबर के लोग ऐसे होते हैं, किस नंबर के लोग ऐसे होते हैं। लेकिन अगले पॉडकास्ट में हम कोशिश ये भी करेंगे जानने की कि इन नंबर्स के बारे में क्या क्या रेमेडीज वर्क कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी हम बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। जी, जी। आपने काली जबान की बात की थी, किस नंबर के लोगों की काली जुबान होती है, मतलब इन्होंने जो बोला सच। देखो, काली जबान जब हम मल्टीपल 2s आ जाते हैं, 2 नंबर 2 से ज्यादा बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, इनकी काली जबान हो जाती है। 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वालों। ओके। और अगर 2 नंबर के साथ 7 नंबर जुड़ जाए, इनकी 6 सेंस काम करती है, इंट्यूशन पावर, 6 सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो 2 नंबर वालों, आपकी जुबान काली है। काली है। ध्यान मतलब ये जो कहते हैं ना वो सच हो जाता है। अच्छा, ठीक है, लेट्स सी। आप कभी भी देखना, आपके दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में, आप ट्राई करके देखना, किस बर्थ चार्ट से देखना, 2 नंबर 3 बार ही आ रहा है। ठीक है, बस देख लेना, ठीक है, फिर आप मुझे बताना। ओके मिस्टर मखीजा, दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नाउ। जी। किस नंबर के लोगों का सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है? आज पक्की बात है पॉडकास्ट में ना। जी, देखो, सबसे ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल जो नंबर्स होते हैं, नंबर 7 होता है। 7 नंबर। 7 नंबर अगर आपका 2 से ज्यादा बारी आ जाए, जी, मैं पक्के से कह देता हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं।
ओके। मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, जब मैंने बहुत पहले की बात है जी, तो मैंने उसका बर्थ चार्ट, उसने मुझे जी, कंसल्टेशन ठीक है, ली थी, ठीक है, मैंने ठीक है। बर्थ चार्ट बनाया, ठीक है। मल्टीपल 7s आ रहे थे। हम्म, अब जब कंसल्ट ले तो वहाँ 2-3 लोग और बैठे थे, तो हम्म, मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हम्म, अब उसको एकदम मेरे यहाँ डर गया, जी, उसने उस टाइम तो मुझे मना कर दिया। हम्म, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, मुझे न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, उसने कहा नहीं है, हम्म, मैं भी उठ के आ गया। ठीक है, आधे घंटे बाद उसको मुझे फोन आ गया, ओके, आधे घंटे बाद ठीक है, उसका फोन आया, हम्म, कहता आपको ऐसे पता चल गया? कहता यही रीजन है मेरे डिवोर्स का। अच्छा उनका डिवोर्स, ओके। ऑब्वियसली जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जाओगे तो पर 7 नंबर chances- वाली तो सन्यासी है, इन्हें कहाँ डिवोर्स सन्यासी और भी कहाँ है, एक्स्ट्रा लेकिन मैरिटल अफेयर? एक्चुअली ये क्या है, ये बहुत जल्दी ट्रस्ट कर देते हैं, ओके, इनमें कोई भी बहुत जल्दी इनको ठीक है, फंसा लेता है, ठीक है। फ्रॉड के। तो एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। किस नंबर के लोगों का सबसे ज्यादा दिल टूटता है? इनका आगे कोई भी दिल तोड़ देता है, ये सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, देखो, लेकिन अगेन थोड़ा सा मैं इसको 2 नंबर 7 नंबर इनके थोड़े चांसेस हाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीक प्लैनेट्स हैं, तो दिल टूटने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। हम्म, और अगर हम्म, मैं कुछ पैटर्न की बात करूं, जी। अगर 3, 5 और 7 हम्म, ये तीनों नंबर आ जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं इमोशनल प्लेन। हम्म, ये ऐसे बंदे इमोशनल फूल होते हैं, हम्म, दिल के राजा होते हैं, लेकिन जी। जरा सी बात लगी जी, मोटे मोटे आंसू, अरे, तो इनके चांस दिल टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। वहां से कुछ पैटर्न भी हैं, एक ये पैटर्न भी है। सर किस नंबर वालों की हेल्थ बहुत खराब रहती है, यानी कि ये लोग डेली बीमार रहते हैं, डेली परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और बीमार इतने की बहुत ज्यादा दिक्कत होती कि ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसके देखो हमारे पास 2 सिग्नल्स होते हैं, 2 जी। पॉइंटर्स होते है? हैं। जी, सबसे पहला, अगर आपका मल्टीपल 7 आ जाए, सेम वही चीज, ओके, मल्टीपल 2 या 2 से ज्यादा बारी आ जाए, जी, ये हमें फर्स्ट सिग्नल दे देता है जी, कि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ओके, दूसरा, सेकंड क्राइटेरिया, ठीक है, आपका ड्राइवर कंडक्टर, जिसको मूलांक भग्यांक की बात कर रहे हैं, जी, मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन आपको बता रहा प्लीज, हूँ। सेम 1 8 2 2 8 3 6, 3 6, वही 4 4 8 8 4 8 7 7 जी, 9 9 या 4 9, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आ गया, ये वीक ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है। वहां से आपके मल्टीपल 7 आ जाए, यहाँ से आपका ड्राइवर कंडक्टर वीक आ गया इस कॉम्बिनेशन में, पक्के से कह सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे ले लो। हॉस्पिटल के चक्कर, सैड, केमिस्ट के चक्कर, जी, 24 घंटे दवाइयां खा रहा है वो, रहेंगी, पक्की बात है जी, इसको हम कहते हैं आपका हेल्थ सेक्टर एक्लिप्स हो गया। सैड, ओके। फिर अगेन रेमेडीज हैं इसके वजह में, हम रेमेडीज देते मतलब हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खराब ही हो जाएगी कंडीशन, उसकी रेमेडी करेंगे तो मे देखो बी शायद कुछ वो लोग strong मेरे बन पास जाए। बहुत लेट आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, अब उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल, फिर भी रेमेडीज दे देते हैं। लेकिन अगर जैसे कहते हैं हम कैंसर को जल्दी पकड़ ले तो सही हो उसको जाता हम है, काफी हद तक उसको हम रेमेडी से Curable क्योर है। कर सकते हैं। अब आपके पास आए हो ऐसी पोजीशन पे जो सब कुछ खराब हो जब चुका बहुत है, लेट आ चुका है, बहुत लेट आएगा, तब तो कोई फिर दिक्कत नहीं। चीजें मुश्किल हो जाती ठीक है मिस्टर मकीजा, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 9 3 बार आ रहा है है। तो वो लोग कैसे होता है? बहुत गुस्से वाले होते हैं, ओके, जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त ईगो, हम्म, स्टबन हो जाते हैं, अड़ियल बिल्कुल जो अलीड हो जाते हैं, इनको इनके साथ बहसबाजी नहीं कर सकते हो, ओके, गुस्से वाले बहुत हो जाते हैं। 4 नंबर और 9 नंबर में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 8 नंबर वालों के पास भी ठीक होता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में, पूरी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 2 है और मल्टीपल 9 है, क्या होने वाला है? देखो मल्टीपल 2 का एक अलग है, मल्टीपल 9 का अलग है, ठीक है, कुछ नहीं होगा। मल्टीपल 2 अगेन वो काली जबान होगी, चांसेस और डिप्रेशन हाई हो जाएंगे। जब चांसेस और डिप्रेशन है तो हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जी, मल्टीपल 9 जो अभी बात की, बहुत anger, गुस्से वाला हो जाएगा, ठीक है। उसका एंगर लेवल ऊपर हो जाएगा, उसको समझना समझाना ही बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको मैं ये बताऊं कि अगर किसी के डेट है वो 29 तारीख को पैदा हुआ है, 2 और 9 का, ठीक है, तो उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ओके, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ओके, तो मतलब रीजन, जी, 2 नंबर क्या है, मून चंद्रमा, का, मून की संज्ञा है रानी, वो रानी है, ठीक है,
9 नंबर क्या है? सेनापति। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो रानी को सेनापति पसंद नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो 29 नंबर डेट पे जो आ जाता तो मैरिज पे क्वेश्चन मार्क हो जाता। और भी चीजें हैं, आपने 2 और 9 की बात की तो मैंने आपको थोड़ा सा ये, ठीक है, तो 29 वाले शादी ना करें। नहीं, शादी करे ना करे वो बात की बात है। ठीक है। अगेन रेमेडीज फिर डालना पड़ता है। फिर हम 6 नंबर की सपोर्ट देते हैं क्योंकि 6 नंबर वीनस की है, रिलेशनशिप का नंबर है। फिर हम उसको ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर की सपोर्ट देते हैं, ठीक है, ताकि वो चीजें उसकी न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, तो उस तरीके से भी काम हो जाता है। तो रेमेडीज वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है कि रेमेडीज वर्क नहीं करती। ठीक है, किस नंबर की लड़कियां सबसे अच्छी पार्टनर बनती हैं? इट्स अ वेल मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहता है। देखो अगेन, जब हम मैरिज की बात करते हैं ना, तो हम दोनों, उसके और भी क्राइटेरिया होते हैं। जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ड्राइवर से ड्राइवर मैच होना चाहिए, ओके, मूलांक से मूलांक मैच होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड्स हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, न्यूट्रल हो तो भी ठीक है, ठीक है, आपस में एनिमी नहीं होना चाहिए। सपोज लड़की 1 तारीख है, 1/10/1928 को पैदा हो गया, उसका ड्राइवर 1 हो गया जी। वहां से लड़का है वो 8 पे आ गया जी, 8, 17 या 26 पे, ठीक है, बेड़ा गर्क। ओके, ये मैटर करता है। लेकिन सर दिक्कत ये है कि अगर लड़की का भी मूलांक 2 निकल गया, लड़के का भी मूलांक 2 निकल गया, फॉर एग्जाम्पल लड़का लड़की दोनों का मूलांक 9 निकल गया, तो ये लोग तो या तो लड़ते रहेंगे या डिप्रेशन की दुकान खोल लेंगे। तो सेम मूलांक वाले भी आपस में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। अब मैं आपको, ये आपने बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली मैं 4 और 8 की बात कर रहा हूँ जी। अगर लड़के या लड़की का ड्राइवर 4 है या 8 है, ठीक है, और उसका जो पार्टनर है उसका 4 या 8 है, मैं दोनों को ले रहा हूँ, जब ये दोस्त हैं, इसको हम कहते हैं टेम्परेरी रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसे लोग जब दोस्त बन रहे हैं या बेस्ट फ्रेंड, इतने बढ़िया फ्रेंड्स होंगे, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्ती में है ही नहीं। जब ये परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं, शादी में, पार्टनरशिप में, डिजास्टर, डिवोर्स तय है। अगर 4 या 8 वाले ने शादी 4 या 8 वाले से कर ली, क्योंकि सेम नंबर है, बेड़ा गर्क। अच्छा, ओके। और वैसे ही 4 और 8 में तो एक शादी का एक क्वेश्चन मार्क वैसे ही लग जाता है। इनकी शादी में प्रॉब्लम रहती ही रहती है, ठीक है। इनके आप कभी भी देखना, रोड ब्लॉक्स ज्यादा होंगे शादी में, इनकी शादी लाइफ स्मूथ नहीं होती है, ओके। और जब ये दोनों तरफ से आ जाए तो बेड़ा गर्क, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू टेम्परेरी रिलेशनशिप, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। व्हेन इट कम्स टू परमानेंट रिलेशनशिप, दे आर द बेस्ट एनिमीज, ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे मुझे गाली पड़ सकती है, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछूंगा, किस नंबर की लड़कियों का सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है? अगर 7 नंबर ही है, 7 नंबर इज द जो एक इसको ड्राइव करता है। अगर आपके 7 नंबर 3 बारी आ गया, 2 से ज्यादा बारी आ गया, तो ये एक हमें सिग्नल दे देता है, ठीक है। ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आर वेरी हाई। तो 7 नंबर वालों थोड़ा बच के चलो। और भी पैटर्न्स होते हैं, बट ये फर्स्ट सिग्नल दे देता है, ठीक है। किस नंबर के लोगों को सबसे ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है, यानी कि इनको हर टाइम दिमाग में बस वही चल रहा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, हर की सेक्सुअल डिजायर होती है, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है, बट हाँ कुछ नंबर एग्रेसिव नंबर होते हैं। 1 नंबर, 4 नंबर, 6 और 8, ये थोड़े एग्रेसिव नंबर होते हैं, ठीक है। इनकी सेक्सुअल, मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर रहा, ठीक है, बट इनकी थोड़ा सा सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होती है। 9 नंबर वाली भी आपने कंसीडर 9 नंबर वाली भी है, ओके। तो ऐसा कोई नहीं है कि इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं सवाल उल्टा करूं आपसे, किस नंबर वालों की सेक्सुअल डिजायर सबसे कम होती है? कोई ऐसा वो नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। ऑल इट रिलेटेड टू योर हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो सेक्सुअल डिजायर ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। और आगे मल्टीपल 7 आ रहे हैं, वहां से आपका ड्राइवर कनेक्टर जो मैंने आपको बताया था, 1 8 2 8 3 6 में से कुछ आ गया, ठीक है, 4 4 8 4, तो सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी आपकी, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, ठीक है। किस नंबर के लोग सबसे बड़े, मतलब रिचेस्ट मान के चलूं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं? ये जो बोलते हैं कि हमें अमीर बनना है, बिजनेस करना है, मतलब अगर मैं सिर्फ बिजनेस की बात करूं, किस नंबर के लोग हैं? देखो इसके ना मैं आपको 2-3 पैटर्न बता रहा हूँ। एक तो 1 नंबर, ये तो ड्राइवर हो गया, ठीक है। 1 4 6 जी 8, ये जो है ये बिजनेस इनको ज्यादा सूट कर रहा है, नंबर 1 क्राइटेरिया होता है जी। दूसरा जो हम पैटर्न देखते हैं, अगर आपका 4 5 6 की लाइन कंप्लीट हो रही है, जिसको हम कहते हैं राजयोग, बिल्कुल। अब ये 4 5 6 मैंने आजकल कितने कंसल्टेशन देती है, सिर्फ 2 या 3 लोगों में देखा,
ठीक है। ये होता ही नहीं है, दिस इज राजयोग। ऐसे लोग बहुत ऊपर जाते हैं। दूसरा जो बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है 9-5-1 का, इसको हम कहते हैं वेल प्लेन, इच्छा शक्ति। ठीक है। आप कभी भी डेटा निकाल, जो भी टॉप सेलिब्रिटीज हैं या इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 9-5-1 का है। वेरी गुड। वहां से आपका ड्राइवर स्ट्रांग आ गया, यहाँ से आपका 9-5-1 कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बहुत ऊपर जाते हैं, ये रिचेस्ट बंदों में से आते हैं। 80% आप डेटा निकाल के देख लेना, 80 to 90%। द कॉमन फैक्टर इज 9-5-1। वाओ, 9-5-1। ठीक है। मेरे में भी आता है। ओह, दिस इज वन ऑफ द रीजन। किस नंबर के लोग सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं, मतलब इनको देखो और इंसान बहक जाएगा? सबसे ब्यूटीफुल नंबर है, दिस इज नंबर 2। मून का चंद्रमा रानी। ठीक है। सबसे जो सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, नंबर 2 वाले होते हैं। ओके। नंबर 6 वाले नहीं होते? नंबर 6 भी होते हैं, ठीक है, बट ज्यादातर नंबर 2 वाले आपको फेमिनाइन नेचर, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, वो नंबर 2 में ये क्वालिटीज आपको ज्यादा दिखेंगी। उसके ऊपर नंबर 6 भी आता है। ठीक है। किस नंबर के लोग हर चीज में कमी निकालते हैं, इन्हें कुछ भी पसंद नहीं? वो होते हैं ना, नाराज फूफा, नाराज जीजा, वो उस तरीके के नंबर होता है। मतलब इन्हें कुछ भी दे दो, इन्हें पसंद ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, कुछ नंबर्स हैं, जैसे 4 नंबर है, थोड़ा दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। ठीक है। इनको चीजें जल्दी पसंद नहीं आती। ये हमेशा सिस्टमेटिक वे में चलना चाहते हैं। ठीक है। अगर आपने कहा भाई ए के बाद बी करना है, ठीक है, ये पक्के होते हैं। बी के बाद सी करना है, ठीक है, सी के बाद डी करना है। अगर आपने बोल दिया नहीं ए के बाद सीधा डी कर दो, तो इनको चीजें पसंद नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा एक उसमें कमियां निकालने लग जाती है। ठीक है। किस नंबर के लोगों की सरकारी नौकरी लगने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके जो 2 सबसे पावरफुल नंबर है फॉर गवर्नमेंट जॉब, नंबर 5 और नंबर 8। नंबर 8, नंबर 5 और नंबर 5 दोनों आ जाए, ठीक है, तो चांसेस बहुत, अगेन चांसेस ऑफ गवर्नमेंट जॉब आर वेरी हाई। ठीक है। आपने नंबर बताए, नंबर 1 और नंबर 8। नंबर 5 बुध का, ठीक है, और नंबर 8 सैटर्न शनि का। ठीक है। अगर 5 और 8 आपकी आ रहे हैं, में आ रहे हैं, और अगर वो ड्राइवर कंडक्टर से आ रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो चांसेस और भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सर, एक क्वेश्चन बहुत फनी है, बट आई थिंक आप उसको उस वे में ही लेंगे। किस नंबर के लोगों की सबसे अच्छी बॉडी बन जाती है, यानी कि ये लोगों के लिए, ये जिम के लिए बेस्ट है? देखो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके बॉडी अच्छे बन जाती है। ठीक है। अगेन ऐसा न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट लोग कहते हैं 9 नंबर वालों की बॉडी जल्दी बन जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, परफेक्ट। अगला सवाल ये कि किस नंबर के लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, मतलब इनकी जगह जगह जमीन है, बताते भी नहीं है लेकिन ये। बिल्कुल, ये मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ जी। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2, 5, 8 तीनों नंबर आ जाए, ओके, ये डायगोनल प्लेन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अर्थ एलिमेंट। ऐसे लोग अगर प्रॉपर्टी में जाएं, बल्ले बल्ले तय हैंगे। ठीक है। अब अगर आप ऐसे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर में जाएं, ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, इनको बहुत जल्दी प्रॉफिट होते हैं। ओके। ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी बना ही लेते हैं, कभी भी किराए के घर में नहीं रहते। वेरी गुड। मैं जब भी इस तरह का लाइन देखता हूँ या कोई बच्चा इसमें होता है, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद फादर की प्रॉपर्टी बनी? उनका आंसर हमेशा यस होता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी योग, 2-5-8 के लिए। ओके। किस मूलांक की 2026 में शादी तय है? 2026 देखो टोटल 1 पे आ रहा है, राजा का नंबर आ रहा है जी। अगर आपका ड्राइवर 1 है, 5 है और 6 है, तो चांसेस ऑफ शादी, मैरिज आर वेरी हाई। यानी आपका मूलांक 1, 5, 6 में से है। 1, 5, 1 मतलब 1, 10, 19, 28, 5, 5, 14, 23 और 6 अपना 6, 15, 24, इनके चांसेस ऑफ मैरिज काफी हाई है। और अगर आपका ड्राइवर 8 पे आ गया है, ठीक है, तो ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, क्योंकि शनि आ गया ना। अब देखो, शनि के साथ राजा मिल गया, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन गया ना, यहाँ प्रॉब्लम बढ़ गई। ठीक है। किस मूलांक के लोगों को प्यार में दिखावा नहीं पसंद? ये अपना दिल ना सिर्फ अपने तक रखते हैं, ज्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे, प्यार करेंगे लेकिन बस बताएंगे नहीं। देखो, ये जो कुछ ट्रेड्स है सबसे ज्यादा आगे 4 नंबर के पास होते हैं। ओके।
ये अपने तक रखते हैं, प्यार दिखाते नहीं है। ठीक है, प्यार करते हैं लेकिन प्यार दिखाते नहीं है। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी नंबर 4 में होती है। ठीक है। किस नंबर की लड़कियां रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा गिफ्ट्स लेती हैं? मतलब इन्हें बहुत चीजें पसंद है, मुझे एलवी का बैग चाहिए, ये करना है, वो करना है, कौन सी नंबर की लड़की? नंबर 6। ओके, नंबर 6 देखो, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें नहीं है, इसमें, बट अगर सबसे ज्यादा जो ये नंबर है वो नंबर 6 का है। ओके, नंबर 6 वाले, मैं एक दो चीजें और ऐड कर रहा हूँ। मैं पॉडकास्ट में हूँ, डिप्लोमेटिक बहुत होते हैं। बातों बातों में ऐसा झूठ बोल जाएंगे आप पकड़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, लायर्स। ओके, बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। ठीक है, बहुत चीजें निकलवा लेते हैं आपसे जी। लेकिन ऐसे लोगों को धोखा भी मिलता है। ऐसे लोगों का दे टेक अनड्यू एडवांटेज और नंबर 6 पीपल। ठीक है, इनको ध्यान रखना चाहिए। किस नंबर के लोग हर चीज में लेट कर देते हैं? वो शायरी है ना कि बहुत देर कर देता हूं मैं, तो यानी कि बस वो लेट हो जाते हैं, अपने टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते चीजों को लेकर। देखो, जो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है वो नंबर 4 है। ठीक है, अगर आपके, मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवर्स करता हूँ जी, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिस हो गया जी, तो ऐसे लोग थोड़े से अनपंक्चुअल हो जाते हैं, लेट आते हैं। ओके, डिसिप्लिन इनका डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये सब चार नंबर क्या है? डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है। ओके, अब आप मेरी बात करो कमल मखीजा की, मेरे को बोलोगे आयुष जी, कमल जी 10 बजे आना है, मैं आपको वहां पे 9:45 बजे मिलूंगा। वो हमने देखा भी आज आज तक रिकॉर्ड है। आई एम वेरी 50 प्लस जी, 50 प्लस। ओके, मैं कभी भी ऐसा, मेरे को याद नहीं है जी कि मुझे किसी ने कुछ मीटिंग का टाइम दिया हो, किसी टाइम पे मिलना है, मैं लेट हो गया हूँ, मेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाती, क्लॉक उल्टी शुरू हो जाती। आपने मुझे बोला कमल जी 10 बजे मिलना है जी, मैं अपना टारगेट 9:30 का लेके चलता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस इज द नंबर ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। 4 नंबर की आपने जो बात की। मिस्टर कमल मखीजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑनेस्टली न्यूमरोलॉजी में ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बात हुई जो लोगों को पसंद आएगी, और बहुत से लोग कहेंगे कि शायद ये गलत है, शायद ये ऐसा है, लेकिन आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक बात कहूंगा, न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है जी, एक प्योर साइंस है। इसको आप समझिए जी, इसको आप ज्ञान लीजिए। ठीक है, या अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाइए, फेक लोगों की बातों में नहीं आना है। ठीक है, आधे अधूरे ज्ञान से आपको नहीं समझना है, नहीं आगे बढ़ना है। ठीक है, या तो आप पूरा ज्ञान लो या अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनसे एडवाइस लो, उनसे कंसल्ट करो। ठीक है, तभी लाइफ को आगे बढ़ाओ। आधे अधूरे ज्ञान से आपको आगे नहीं जाना है। तो ये मेरी सबके लिए एक बहुत ही सिंसियर एडवाइस है। ठीक है, मिस्टर कमल मखीजा, बहुत से लोग इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपसे जुड़ना चाहेंगे। कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम कि किस तरीके से वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी आपके हैंडल्स हैं। जी, हमारा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हमारा हेल्पडेस्क है, आप किसी वे में हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी, और सारे अटैच कर दिए गए हैं, आप वीडियो के नीचे भी देख पा रहे होंगे, तो आप वहां से सर से डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मिस्टर कमल मखीजा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू जी, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। एब्सोल्युटली, बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में जी। तो इट वाज अ वेरी गुड पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच जी। एंड आई थिंक हमने बहुत सारी बात करी आज, नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लिए हमने जनरल बात करी। हम हमेशा कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे पैरामीटर्स वर्क करते हैं। हमने किसी भी नंबर्स के हम अगेंस्ट में नहीं है कि मुझे नंबर 2 नहीं पसंद या सर को नंबर 4 नहीं पसंद। इट्स जस्ट लाइक कि हमें नंबर्स पसंद है, हमने नंबर्स के बेसिक ट्रेड्स बताए। हमने नंबर 1 से नंबर 9 तक की तो बात कर ली, लेकिन जो अलग नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मूलांक 1 बोल देते हैं, उसमें भी अगर हम डिटेल में जाएं 1, 10, 19, 28, अगले पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि इनके बारे में हम प्रिसाइजली भी बताएं कि अगर 28 है तो एक नंबर से डिफरेंट क्या है, अगर 2 है और 2 नंबर है और 29 नंबर है तो उनमें डिफरेंस क्या है। तो अगले पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि इस बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करें। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत डीप डाइव है उसमें, बहुत डीप डाइव है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दें और आप भी घर बैठे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएं। एब्सोल्युटली, ठीक है। सो दिस इज मी आयुष डी गुप्ता। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, एंड यस, नंबर्स मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।